नमस्कार। हमारे साथ में एक डोरमैन स्मिथ का पावर फैक्टर रेगुलेटर है। इसका हम लोग कंप्लीट वायरिंग कैसे करते हैं और कंप्लीट सेटिंग कैसे करते हैं ताकि ये मीटर अच्छी तरह से काम करे और हमारा पावर फैक्टर अच्छी तरह से मेंटेन करे। इसके लिए आज का वीडियो आपको पूरा देखना होगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि हम लोग इसका वायरिंग कैसे करते हैं और इसका हम लोग कंप्लीट पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं ताकि ये कैपेसिटर पैनल, ये मीटर अच्छी तरह से काम करे और आपका घर का पावर फैक्टर अच्छी तरह से मेंटेन करे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लाना ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में जो पावर फैक्टर रेगुलेटर है ये डोरमैन स्मिथ कंपनी का है। इसका हम लोग सबसे पहले इसका ऊपर जो बटन है उसके बारे में जान लेते हैं, कौन सा बटन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं ताकि हमको सेटिंग थोड़ा आसान हो जाए। ये हमारा मेन मेन्यू का बटन है, जो मोड का बटन है। ये हमारा इंटर का बटन है और ये डाउन और ऑफ का बटन है। इसके थ्रू हम लोग पैरामीटर को एडिट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। ये मोड का बटन हम लोग वन टाइम प्रेस करेंगे तो बेसिक सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी इसके अंदर हम लोग अप डाउन करेंगे तो सर्विस मोड का ऑप्शन आएगा। आप लोग सर्विस मोड का ऑप्शन देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग डाउन की करेंगे तो आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आएगा। ये पूरा सेटिंग क्या क्या होता है मैं वन बाय वन आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद डाउन की करेंगे तो आपको बेसिक सेटिंग का ऑप्शन आएगा। तो बेसिक सेटिंग क्या होता है पूरा डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले हम बेसिक सेटिंग में जाएंगे, इंटर करेंगे। तो बेसिक सेटिंग में इंटर करने के बाद में आपको पासवर्ड पूछ रहा है। और इसका जो पासवर्ड होता है डिफॉल्ट पासवर्ड 0000, मतलब कि 40 इसका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। देख सकते हैं हमने 0 सेलेक्ट किया। उसके बाद में इंटर का बटन दबाएंगे तो एक डिजिट आपका राइट साइड में चला जाएगा और एक बार दबाएंगे तो डिजिट आपका राइट साइड में चला जाएगा और एक बार दबाएंगे तो 0। उसके बाद और एक बार हम लोग दबाएंगे तो ये पासवर्ड 00 के माध्यम से ओपन हो जाएगा। इसका डिफॉल्ट पासवर्ड 0000 मतलब 40 है, ठीक है। इंटर करेंगे तो ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सीटी प्राइमरी सेट करना होगा। आपका सीटी कितने एम्पेयर का है, जो आपका मेन पैनल में मतलब मेन एमडीबी पैनल में कितने एम्पेयर का सीटी लगा हुआ है और सीटी रेटिंग आप लोग इसके अंदर डालना होगा। इंटर करेंगे तो आपका फर्स्ट डिजिट ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जितने एम्पेयर का सीटी रहेगा आप लोग सीटी रेटिंग सेटिंग कर सकते हैं। अभी हमारा 400 है। आपको मैं दिखाने के लिए आप लोग कम और ज़्यादा राइट साइड के बटन से अप और डाउन से आप लोग डिजिट को आप लोग चेंज कर सकते हैं। जितने एम्पेयर रहेगा उतने एम्पेयर सेट कर सकते हैं। इंटर का बटन दबाएंगे, डिजिट आपका राइट साइड में चलता जाएगा। आपका जितने एम्पेयर का सीटी रहेगा वो सीटी आप लोग सेट कर लेंगे। कम और ज़्यादा करने के लिए अप और डाउन का बटन दबा के आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे। देख सकते हैं अभी मैंने आपको दिखा दिया सिटी प्राइमरी हम लोग कैसे सेट करते हैं। सिटी प्राइमरी के मतलब कि जितने एम्पेयर का आपका सिटी रहेगा, सपोज आपका 400 बार हमारा 400 बार 5 सिटी है तो हमने 400 एम्पेयर सेट कर लिया। इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर करने के लिए डाउन की दबाएंगे। हम लोग अगर डाउन की दबाएंगे तो हमारा 4 स्टेप मतलब 4 स्टेप का जो कैपेसिटर का केवीआर है वो केवीआर कितने केवीआर का है वो केवीआर हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे। मतलब हमारा 4 स्टेप का कैपेसिटर पैनल है तो 4 स्टेप में हम लोग कितने केवीआर का कैपेसिटर डाला है वो कैपेसिटर का रेटिंग हम लोग इसके अंदर डालना होगा। हमारा 20 केवीआर है। मैं आपको दिखाने के लिए आपको 20 पर है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं अप और डाउन बटन से, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इंटर करके सेव हो जाएगा। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे तो आपको 3 कैपेसिटर मतलब कि 3 स्टेप का कैपेसिटर आपको कितने केवीआर का है वो केवीआर का रेटिंग आप लोग इसके अंदर डालना होगा, ठीक है। आप लोग अप और डाउन बटन से चेंज कर सकते हैं। दूसरा का स्टेप का कितने केवीआर का कैपेसिटर है, देख सकते हैं। कैपेसिटर 2 हमारा 10 केवीआर का है तो हम लोग 10 केवीआर इसके अंदर सेट कर लेंगे। डाउन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप का कैपेसिटर कितने केवीआर का है वो केवीआर का रेटिंग हम लोग इसके अंदर डाल लेंगे। डाउन करेंगे तो उसके बाद में दूसरा कैपेसिटर बैंक इन यूज कितने कैपेसिटर हम लोग यूज कर रहे हैं, 4 स्टेप है हमारा तो 4 स्टेप 4 कैपेसिटर हम लोग यूज कर रहे हैं तो 4 सेट कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। इसके अंदर कुछ सेटिंग हम लोग नहीं करेंगे। जो हमारा बेसिक सेटिंग है, जो हमारा काम का सेटिंग है वही हम लोग सेट करेंगे, दूसरा कुछ सेटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। डाउन की करते जाएंगे। उसके बाद में हम इसको भी हम डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करेंगे। डाउन का बटन दबाएंगे तो हमारा वोल्टेज पूछ रहा है। हमारा वोल्टेज 230 वोल्ट है लाइन और न्यूट्रल का, तो 230 वोल्ट हम लोग सेट कर लेंगे। डाउन का बटन दबाएंगे। ये ऑटो इंटेलिजेंट पूछ रहा है, इसको हम लोग नो मोड में छोड़ देंगे। यस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वर्क करता रहेगा। हम लोग नो मोड में भी रखा है, आप लोग यस करके रखने का, ठीक है।
ऑटो मोड में रन करने के लिए आपको यस मोड में करना होगा। ठीक है, मैं आपको सेटिंग कर रहा हूँ, इसके लिए आपको मैंने कर दिखाया हूँ। उसके बाद सिटी सेकेंडरी पूछ रहा है। सिटी आपका सेकेंडरी कितने एम्पियर का है वो आप लोग सेट करें। जैसे कि कोई भी सिटी दो टाइप के आता है, हमारा जैसे सिटी का रेटिंग 400 एम्पियर बार 5 है, तो 400 बार 5 का है, तो हमारा सेकेंडरी एम्पियर 5 एम्पियर है, तो हम लोग 5 एम्पियर सेट कर दिया, इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग डाउन की दबाएंगे तो आपको दोबारा से हमारा जो हमने स्टार्टिंग में सेटिंग किया था उसी में सेटिंग आ गया। अभी हम लोग ये हमारा बेसिक सेटिंग हो गया, अभी हम लोग दूसरा एडवांस सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, और भी ज़्यादा सेटिंग है, आप लोग वीडियो में बने रहें। उसके बाद बेसिक सेटिंग का जो अंदर का जो पैरामीटर था सेट हो चुका है। उसके बाद सर्विस का मोड आ रहा है। उसके बाद में हम लोग डाउन का बटन दबाएंगे तो हम दूसरा पैरामीटर में जाएंगे। सर्विस में हम लोग इसको इंटर करेंगे तो आपको डिस्प्ले में क्या रखना है, क्या सर्विस देखना है वो आप लोग देख सकते हैं। इंटर करेंगे तो देख सकते हैं। मेन मेनू का बटन दबाएंगे तो बेसिक सेटिंग आया, डाउन का बटन दबाएंगे और एक बार तो हम लोग एडवांस सेटिंग। अभी हम लोग एडवांस सेटिंग में देख लेते हैं हमको एडवांस सेटिंग में क्या क्या सेटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे, इसके अंदर भी पासवर्ड पूछ रहा है। अभी हम लोग एडवांस सेटिंग का भी जो पासवर्ड है इसको हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, एडवांस सेटिंग का पासवर्ड थोड़ा अलग रहता है बेसिक सेटिंग के पासवर्ड से। इसके अंदर जीरो फर्स्ट डिजिट हम लोग जीरो सेट करेंगे पासवर्ड इसका, सेकंड में भी हम लोग जीरो सेट करेंगे। आप वीडियो ध्यान से देखें इसका पासवर्ड क्या है, हम क्या क्या पासवर्ड डाल रहा हूँ। ये 3 नंबर जो डिजिट है इसका भी पासवर्ड जीरो है। उसके बाद में जो 4 नंबर है उसका जो पासवर्ड रहेगा हमारा 1 रहेगा। मतलब इस एडवांस सेटिंग के अंदर जो पासवर्ड रहेगा आपका वो 0001, लास्ट में 1 हम लोग रखेंगे जब भी आपका पासवर्ड एडवांस सेटिंग का पैरामीटर ओपन होगा। ठीक है, 0001 हम लोग रखेंगे। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे, देख सकते हैं ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर ऑप्शन आएगा सबसे पहले सिस्टम सेटअप का। ठीक है, तो सिस्टम सेटअप का अंदर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर सेटिंग है। इंटर का बटन हम लोग दबाएंगे, इसके अंदर सबसे पहले आपको टारगेट पावर फैक्टर पूछ रहे हैं। हम लोग टारगेट पावर फैक्टर कितना अचीव करना चाहते हैं, मतलब कितना टॉप पावर फैक्टर हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं, वो चीज़ हम लोग इसके अंदर पावर फैक्टर सेट करना होगा। हमको सपोज यूनिटी सेट करना है, यूनिटी हमको कभी भी नहीं मिलेगा। हम लोग मोस्टली ट्राई करते हैं कि 90 से लेके 95 या 98 तक मेंटेन होने के लिए। हमारा पावर फैक्टर मेंटेन 90 से लेकर 98 तक मेंटेन हो जाएगा तो वो सबसे बेटर है। तो हम इसके अंदर 96 97 आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि टारगेट पावर फैक्टर हमको कितना रखना है, वो चीज़ हम लोग इसके अंदर सेट करे लगे। अभी हमने 95 रख दिया, सपोज आपको दिखाने के लिए मैं 95 रख दे रहा हूँ टारगेट पावर फैक्टर, क्योंकि हम टारगेट 95 टारगेट पावर फैक्टर हमको मेंटेन करना है। तो 95 हमने रख दिया, 0.95 कॉस पे वो हम लोग। उसके बाद में इंडक्टिव और कैपेसिटी, आपका लोड कौन सा है वो लोड के हिसाब से आप लोग इंडक्टिव और कैपेसिटी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कैपेसिटी मोड और इंडक्टिव मोड क्या होता है इसको तो ऑलरेडी हमने वीडियो बना कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। इंटर का बटन हम लोग दबाएंगे और कैपेसिटिव लोड सपोज आपके साथ में लाइटिंग है ऐसा कुछ है, और इंडक्टिव लोड आपके साथ में ज़्यादा मोटर है चिलर है तो आप इंडक्टिव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा बेसिक जानकारी मैं आपको दे दिया। ये कैपेसिटिव लोड की जो छोटा मोटा जो लाइटिंग है अभी मैंने कैपेसिटी मोड सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लोड है वो कैपेसिटी लोड है, इंटर कर दिया सेव। उसके बाद में मैक्सिमम स्विचिंग पावर पूछ रहा है, इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, इसको हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। ये मैक्सिमम स्विचिंग पावर जो दिखा रहा है 0005, इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। उसके बाद में हम लोग डाउन बटन दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर में जाएंगे। ये मैक्सिमम स्विचिंग पावर दिखा रहा है, उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे तो सेट डिफॉल्ट दिखा रहा है, इसको हम लोग नो मोड में छोड़ेंगे। इसके अंदर हम लोग कुछ भी सेटिंग नहीं करेंगे, सेट डिफॉल्ट इसको हम लोग नो में ही रखेंगे। यस कर देंगे तो पूरा डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा, इसको हम लोग नो में ही छोड़ देंगे। ठीक है, डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। उसके बाद में एनर्जी यूनिट दिखा रहा है, इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। जो हमको नहीं चाहिए वो पैरामीटर हम लोग नहीं सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे, इनपुट वोल्टेज आपको दिखा रहा है, लाइन न्यूट्रल हमने दे कर रखा है तो लाइन न्यूट्रल हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको डाउन बटन दबाएंगे। उसके बाद सिस्टम टाइप पूछ रहा है, हमारा 3 फेस सिस्टम है तो हम लोग 3 फेस सिलेक्शन करके रखा है। डाउन बटन दबाएंगे तो
आपको सिस्टम फ्रिक्वेंसी अपलोड सेट कर लेना होगा। अब हमारा सिस्टम का जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स है, तो हमने 50 हर्ट्स रखा है। उसके बाद एक कैपेसिटर हेल्थ चेकिंग है, इसको हम लोग आप चाहे तो हेल्थ चेकिंग के लिए यस कर सकते हैं, लेकिन हमने नो मोड में रखा है, इसका उतना जरूरत नहीं है। उसके बाद में इसको भी हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, डाउन बटन दबाएंगे। उसके बाद में हारमोनिक्स पूछ रहे हैं, इसको डिफ़ॉल्ट में छोड़ देंगे। तो हम लोग चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। डिस्चार्ज टाइमिंग है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए वो टाइमिंग हम लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कैपेसिटर का डिस्चार्ज होने का टाइम 60 सेकंड है, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 60 सेकंड इनफ है, मतलब कि 1 मिनट। कोई भी कैपेसिटर अगर चार्ज मोड में है तो उसको डिस्चार्ज होने के लिए 1 मिनट इनफ है, ठीक है। उसके बाद में हम इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। आप चेंज कर सकते हैं टाइम अपने हिसाब से। हम लोग डाउन बटन दबाएंगे तो स्विच ऑफ टाइम पूछ रहे हैं, मतलब कि स्टेप का स्विच ऑफ का टाइम है। स्टेप आपका हमने 40 सेकंड रखा है, आप चाहें तो कम और ज़्यादा करना है तो इंटर का बटन दबाएंगे, डिजिट आपका ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में इंटर का बटन दबाते जाएंगे तो आपका 4 आ रहा है। इसका अंदर हम लोग टाइम अपने हिसाब से अप और डाउन बटन से हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमने 40 सेकंड रखा है क्योंकि स्विच ऑफ टाइम 40 सेकंड इनफ है। उससे कम और ज़्यादा है तो वो सेफ नहीं है। इंटर करेंगे सेफ है। उसके बाद टारगेट परफेक्ट, मतलब कि फिर से हमारा दोबारा से हमारा मेन पैरामीटर में चला आया, मतलब कि टारगेट जो हमने सिस्टम सेटअप के अंदर गया था वो पूरा पैरामीटर सेटिंग हो चुका है। ऑलमोस्ट देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले में हमारा ऑलरेडी लोड कनेक्टेड है। उसके बाद में डिस्प्ले में आप क्या रखना चाहते हैं वो डिस्प्ले में आपको पूरा देख सकते हैं आप। लेकिन डिस्प्ले में नॉर्मली हम लोग पावर फैक्टर हम लोग डिस्प्ले में शो करते हैं, ताकि कोई भी अगर आपका कस्टमर या कोई क्लाइंट या कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई आदमी आता है तो उसके अंदर वो लोग पावर फैक्टर चेक करता है कितना पावर फैक्टर मेंटेन कर रहे हैं आपके घर का, अपने बिल्डिंग का। तो इसलिए हम लोग पावर फैक्टर मोड में डिस्प्ले को रखते हैं, ठीक है। देख सकते हैं पूरा ऑप्शन आपका इसके अंदर मिलेगा। अलग अलग ऑप्शन आपको मैनुअली अप और डाउन बटन से चेक कर सकते हैं कि आपको किलोवाट देखना है, केवीआर चेक करना है, पावर फैक्टर रिएक्टिव पावर देखना है, वोल्टेज चेक करना है, तो पूरा मिलेगा हमको। नॉर्मली हमको पावर फैक्टर में रखते, जैसे हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 हमारा चालू है, डिस्प्ले में आपको दिखा सकता हूँ। स्टेप 2 चालू है, देख सकते हैं। स्टेप 2 का कैपेसिटर ऑन है, पूरा लोड कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर भी गुड है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।